Hello students. So we are starting with the first topic of the aptitude. So the first thing that you need to know is the definition of aptitude कि aptitude होता क्या है और जो चीज़ें हम पूरे स्कूल अपने स्कूल टाइम में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उसको हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है एक अलग तरीके से, राइट? तो इसलिए क्योंकि जो एप्टीट्यूड होता है दैट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दी अकेडमिक्स ऑफ दी 7th 8th एंड 9th एंड 10th. तो वही टॉपिक फॉर एग्जांपल रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेजेस, ये सारे क्वेश्चंस हमने अपने स्कूल टाइम में किए हुए हैं, राइट? 7th में, 9th में, 8th में. लेकिन उसी क्वेश्चंस को उन्हीं टॉपिक्स के कुछ और एडवांस क्वेश्चंस और कुछ और ट्रिकी क्वेश्चंस को जब हम एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं तो वो मैटर करता है कि आप उन क्वेश्चंस को एप्टीट्यूड बेसिस पे सॉल्व कर पाओगे या नहीं, ठीक है? और अगर आप अपने 7th 8th 9th 10th में बहुत ही अच्छे रहे हो मैथ्स में तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप एप्टीट्यूड में भी अच्छे हो, ठीक है? क्योंकि दैट इज़ एन एंटायरली डिफरेंट थिंग. तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि हमें उसी क्वेश्चन को उसी टॉपिक को अगर हमें एप्टीट्यूड के तरीके से सॉल्व करना है तो कैसे करना है. क्योंकि आईपी मैथ में आपको हमेशा दिखेगा कि जो मैथ्स है अगर आप 100-200 क्वेश्चन मैथ्स पे उस टॉपिक पे करके जाओगे तो भी शायद आप आईपी मैथ स्पेसिफिक क्वेश्चन या एप्टीट्यूड स्पेसिफिक क्वेश्चन ना कर पाओ. तो आपको स्विच करना पड़ेगा फ्रॉम द कॉलेज स्कूल लेवल थिंकिंग टू दी एप्टीट्यूड बेस्ड थिंकिंग, ठीक है? तो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, नंबर सिस्टम. दैट्स द बेसिक टॉपिक. हमने पूरा नंबर सिस्टम बचपन में पढ़ा हुआ है, हम बचपन से सारे नंबर्स ही पढ़ते आ रहे हैं मैथ्स में. लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि अलग होंगी उन चीज़ों से जो तुमने अपने स्कूल्स में पढ़े हैं, ठीक है? और वही रिक्वायर्ड है आपके आईपी मैथ क्लियर करने के लिए, ठीक है? तो वी स्टार्टिंग विद द बेसिक टॉपिक ऑफ नंबर सिस्टम एंड द फर्स्ट थिंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है? कि नंबर्स को आप कितने तरह से क्लासिफाई कर पाओगे, ठीक है? हमने बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, ये सारे अलग अलग टाइप के नंबर्स हमने पढ़े हैं. बट इनको एक ट्री के फॉर्म में कैसे पुट किया जाता है और कौन से नंबर्स किस नंबर्स के सब क्लासिफिकेशन हैं वो हम अभी सीखेंगे, ठीक है? तो नंबर्स, जो पहला क्लासिफिकेशन होता है नंबर्स का वो होता है, आई होप आप लोग अपने माइंड में गेस भी कर रहे हो कि जो पहला क्लासिफिकेशन नंबर्स का होता है वो होता है रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है? रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है? क्या होते हैं ये रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स? रियल नंबर्स मतलब जो होते हैं, सिंपल, ठीक है? अगर सिंपल भाषा में बोले तो जो नंबर्स होते हैं, जो नंबर्स आपने देखे हैं, जिस नंबर का आपको आइडिया है कि ये नंबर क्या होगा, वो रियल नंबर्स होते हैं. अगर प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें तो रियल नंबर्स की डेफिनेशन होती है द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड either approximately or exactly on the number line, ठीक है? नंबर लाइन आई होप एवरीवन नोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है? अब अगर मैं मान लो बात करता हूं नंबर की 2, 5, -7, -3.57, -50 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स रियल हैं क्योंकि इनकी हम पोजीशन एग्जैक्ट बता सकते हैं, ठीक है? आपको पता होगा कि 2 जो है वो नंबर लाइन पे कहाँ आएगा, 5 नंबर लाइन पे कहाँ आएगा, -7 नंबर लाइन पे कहाँ आएगा एंड सो ऑन, ठीक है? अब ऐसे भी कुछ नंबर्स होते हैं जो एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव समथिंग लाइक 3.3333 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है? ये ऐसा नंबर है जिसको आप एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर पाओगे नंबर लाइन पे, ठीक है? क्यों कैसे नहीं कर पाओगे? मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है. तो ऑन दी फर्स्ट को आप ये कह सकते हो कि ये जो 3.33 है ये 3 के बाद कुछ यहां पे आएगा, है ना? 3.3 के आसपास आएगा.
बट अगर आपने ये स्केल 10 टाइम्स बड़ा कर दिया, 3 से 4 का जो डिवीजन है उसको 10 टाइम्स बड़ा कर दिया, तो उसमें भी ये 0.3 पे आएगा। ठीक है, आई होप समझ रहे हो। अगर ये 10 टाइम्स बड़ा हो गया स्केल, और ये हो गया 3, ये हो गया 3.1, ये हो गया 3.2, 3.3, 3.4, तो अभी भी मैं ये नहीं कह सकता ना कि ये नंबर एग्जैक्टली 3.3 पे आ रहा है। अब ये नंबर इसके और डिविजन्स में जाएगा तो ये और नीचे चला जाएगा, और ये 3 जो एक और अगर मैं 3 इंक्लूड करूंगा इसमें, अगर मैं 3.33 की बात करता हूं तो ये 3.3 से भी 0.03 आगे आएगा। फिर इसको भी अगर जूम करके 10 टाइम्स कर देंगे तो उसका भी 0.3 आगे आएगा, मतलब 3 डिवीजन आगे आएगा, एंड सो। ठीक है, तो ये ऐसा नंबर है जिसको आप एग्जैक्टली तो लोकेट नहीं कर सकते नंबर लाइन पे। ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली कर सकते हो। एटलीस्ट तुम्हें आइडिया है कि नंबर लाइन पे 3 के कुछ बाद आ रहा है। ठीक है, एंड दैट मैटर्स। ऑलराइट, तो इसको मैं पूरा ही इरेज करके फिर से बना देता हूं। नंबर्स रियल, इमेजिनरी। ठीक है, अब इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? जिनको आप अप्रोक्सीमेट भी नहीं कर सकते नंबर लाइन पे। फॉर एग्जाम्पल रूट ऑफ -4। अगर मैं नंबर लाइन बनाता हूं 0, -इन्फिनिटी, +इन्फिनिटी, ठीक है, तो रूट ऑफ -4 ऐसा कौन सा नंबर है जिसका कि स्क्वायर -4 के इक्वल है? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। अगर आप कहते हो कि ऐसा नंबर है 2, तो ये गलत है, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 होता है ना? तो रूट ऑफ -4 की वैल्यू 2 तो नहीं होगी। अच्छा, अगर आप कहते हो -2, तो ये भी गलत है, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -4 नहीं होता है। तो दैट्स वाई ये ऐसा नंबर है जिसको आप पता ही नहीं कर सकते कि कहाँ आएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इमेजिनरी नंबर्स वो सारे नंबर्स होंगे जिसमें रूट में कुछ भी नेगेटिव है। रूट के अंदर अगर कुछ भी नेगेटिव आता है तो वो नंबर इमेजिनरी ही होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का रूट डिफाइंड ही नहीं होता है। ठीक है, अब इसके अलावा भी इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, वो आपके स्क्रीन पे भी हैं, जैसे इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी। ये नंबर्स भी इमेजिनरी ही कहलाते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इन सबको मिला के, रियल और इमेजिनरी को मिला के एक कॉम्बिनेशन करके भी एक नंबर बनता है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी एक नंबर बनता है जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका कुछ पार्ट रियल होता है, कुछ पार्ट इमेजिनरी होता है। तो रियल नंबर, इसका जैसे एक एग्जांपल मैं दूं तो 3 + रूट ऑफ -2, तो इसमें ये पार्ट रियल है और ये पार्ट इमेजिनरी है, तो दिस नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अभी तुम्हें नंबर्स के ही ट्री में बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो तुमने अपने स्कूल में सिर्फ रटी हुई थी और जिसका एक्चुअल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन तुम्हें नहीं पता है। तुम्हें मैं इवन और ऑड में भी कंफ्यूजन कराऊंगा, मतलब तुम्हें ये लगता होगा कि इवन और ऑड तुम्हें अच्छे से आते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें अभी पता चलेगा कि शायद तुम्हें इवन और ऑड भी, प्राइम और कॉम्पोजिट भी उतने अच्छे से नहीं आते हैं। ठीक है, इसलिए दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन द स्कूल लेवल मैथ्स एंड द एप्टीट्यूड। ओके, देन वी गो टू द फर्दर सब क्लासिफिकेशंस ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर के अगर फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्या क्या आएंगे? तो आएंगे रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर। अब ये क्या होता है? रैशनल नंबर, अगर तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में कुछ चल रहा है तो तुम ऑब्वियसली तुम गेस भी कर सकते हो इसको। वही डेफिनेशन है, चेंज कुछ नहीं है, बट डेफिनेशन तुम्हें पता होनी चाहिए। रैशनल नंबर की जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है कि द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। लिखा हुआ होता है ये नहीं कह रहा हूं मैं, लिखा जा सकता है ये कह रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नंबर लिखता हूं 3.7,
तो ये पॉइंट में लिखा है ना। एक थोड़ा सा और बड़ा एग्जाम्पल दे देते हैं, 3.75962, ये नंबर पॉइंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, डेसिमल के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन इस नंबर को मैं p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट तो कर ही सकता हूं ना। तो दिस नंबर कैन बी चेंज टू 3। अगर हम यहां से पॉइंट हटाएंगे तो उतने ही जीरो से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 3 4 5, एक ज्यादा हो गया, 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर बन जाएगा p बाई क्यू फॉर्म में। तो ओवरऑल बात ये है कि वो नंबर जिसको p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। अब यहाँ पे एक थोड़ा अलग एग्जाम्पल भी बताऊंगा। एक थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है, जैसे हम करते हैं अगर 0.3 बार, 0.3 बार, व्हाट इज 0.3 बार? 0.3 बार is 0.3333 up to infinity, 0.33 up to infinity, ठीक है। ये होता है 0.3 बार। क्या इसको भी मैं p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। क्या 0.3333 up to infinity कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1/3। देखो 1/3 करके देख लो, 0.3333 up to infinity ही आता है ना। तो इसका मतलब इसको किसी ना किसी मेथड से मैं p बाई क्यू फॉर्म में डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर सकता हूं, राइट। अब वो कैसे करते हैं वो अभी हम बाद में देखेंगे, बट अभी ये समझो कि कोई भी ऐसा नंबर है जिसमें कोई पैटर्न बन रहा है, 0.474747 अप टू इंफिनिटी, 0.639639 अप टू इंफिनिटी एंड सो ऑन। इस तरह का कोई भी नंबर अगर है जिसमें कोई पैटर्न बन रहा है, डिजिट्स रिपीट कर रही हैं, तो उसको मैं p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट डेफिनेटली कर सकता हूं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट रैशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा क्लॉज भी था रैशनल नंबर में कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर q की वैल्यू 0 हो गई तो सपोज मैं p अपॉन 0 फॉर्म की बात कर रहा हूं, अगर मैं p अपॉन 0 करूंगा तो ये नंबर इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है, ये फिर रियल ही नहीं रहेगा। तो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो अ स्मॉल क्लू बट इंपॉर्टेंट वन कि p बाय q फॉर्म में q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऑलराइट, इर्रेशनल नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q एवर, ठीक है, सिंपल। अब एग्जाम्पल्स क्या होते हैं इसके? एग्जाम्पल्स होते हैं √2, √3, √5 एंड सो ऑन, ठीक है। रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो इनमें अगर हम इनको सॉल्व करेंगे, अगर इनके रूट को कैलकुलेटर से या सुपर कंप्यूटर से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो √2 की वैल्यू आएगी 1.414926 एंड सो ऑन, है ना। आगे की वैल्यू मुझे नहीं याद है, तो 1.414 ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। और इनफाइनाइट तो है ये, लेकिन इसमें कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। देखो इनफाइनाइट नंबर्स इसमें भी आ रहे थे रैशनल नंबर में, है ना, लेकिन ये क्यों डिफरेंट है, ये क्यों इर्रेशनल है? क्योंकि इसमें ना तो कहीं पे रिपीटेशन आएगा और ना ये कहीं पे भी जाके स्टॉप होगी। मतलब ऐसा नहीं कि ये 50 प्लेस पे जाके कहीं पे बंद हो जाए, इसके बाद वैल्यू ही ना आए, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी नंबर में जो कि इनफाइनाइट जा रहा है, अगर कोई पैटर्न आने लगे, भले ही 50 प्लेस के बाद आ रहा है, इट डजंट मैटर, भले ही 50 प्लेस के बाद कोई पैटर्न आ जाए इसमें, या फिर 50 प्लेस के बाद 100 प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाए, मतलब उसके आगे कोई भी नंबर ना हो, अगर ऐसा होता है तो ये नंबर रैशनल बन जाएगा। लेकिन √2, √3, √5, √6 ये ऐसे नंबर्स हैं जो कभी भी ना तो कभी तुम्हें कोई पैटर्न देंगे और ना टर्मिनेट होंगे, ठीक है। ये हम सुपर कंप्यूटर्स से मतलब हजारों प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल भी चेक कर चुके हैं, लेकिन ये पैटर्न नहीं, ये ना तो पैटर्न देते हैं ना टर्मिनेट होते हैं। तो देयरफॉर दीज आर प्रॉपर इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं इर्रेशनल नंबर का, बहुत ही जनरल,
तो वो मैं कहूँगा पाई, ठीक है। रिमेंबर पाई इज अ प्रॉपर इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पाई की वैल्यू 222/7 है या 3.14 है तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि पाई की वैल्यू इन दोनों में से कोई नहीं होती, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू आई है सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर करके, किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर करके, क्योंकि देखो सरकमफेरेंस होता है 2πr, डायमीटर होता है 2r, है ना। तो सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर करके पाई की वैल्यू आएगी, काट सकते हो पाई की वैल्यू, ठीक है। तो सर्कल पहले आया, सरकमफेरेंस पहले आया, डायमीटर पहले आया, पाई बाद में आया। पाई इज अ रेशियो दैट हैज बीन क्रिएटेड, पाई पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था। जैसे तुम कहते हो ना कि सरकमफेरेंस की वैल्यू 2πr होती है, तो ये जो पाई है ये पहले नहीं आया है कि जिसके मदद से हम सरकमफेरेंस निकालते हैं, नहीं, सरकमफेरेंस पहले आया है और सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो सारे सर्कल्स में देखा तो वो सब में कांस्टेंट नजर आया, तो उसको हमने एक नाम दे दिया कि ये पाई है, ठीक है। अदरवाइज जो सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर जिसको हम पाई कहते हैं उसकी वैल्यू मिलियंस ऑफ प्लेसेस तक सुपर कंप्यूटर से मिलियंस ऑफ प्लेसेस तक ढूंढी जा चुकी है, लेकिन ना ये पैटर्न देती है ना ये टर्मिनेट होती है। तो देयरफॉर दिस इज अ प्रॉपर इरेशनल नंबर, ठीक है। लेट्स मूव अहेड।